नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस एक फैसले की जिसने टेक की दुनिया में तहलका मचा दिया था, जब फेसबुक बन गया मेटा। और यकीन मानिए, ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि दुनिया का इतना बड़ा, इतना जाना पहचाना ब्रांड आखिर अचानक से अपना नाम क्यों बदल देगा। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी अक्टूबर 2021 में। देखिए, इस नाम बदलने के पीछे की वजह को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि कंपनी जाना कहाँ चाहती है, और वो मंजिल है मेटावर्स। तो ये मेटावर्स है क्या? कंपनी के हिसाब से ये इंटरनेट का अगला पड़ाव है। मतलब अब सिर्फ स्क्रीन पर चीज़ें देखना नहीं, बल्कि उस डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन जाना। भविष्य के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा दांव था। अब यहाँ एक और मजेदार बात है। ये कदम सिर्फ भविष्य बनाने के लिए नहीं था, ये अपने अतीत से पीछा छुड़ाने के लिए भी था। हुआ ये था कि फेसबुक का नाम ना कई विवादों का दूसरा नाम बन चुका था। डेटा प्राइवेसी के स्कैंडल्स हों या फिर गलत जानकारी फैलाने के आरोप, ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर तो था ही। मतलब ब्रांड की इमेज काफी खराब हो चुकी थी। तो इस रीब्रांडिंग को एक नए विजन की तरह पेश किया गया, एक बड़ा और एम्बिशियस मिशन, ताकि सबका ध्यान पुराने विवादों से हटकर भविष्य पर चला जाए। और इस समस्या का हल निकाला गया इस तरह। फेसबुक जो पहले पूरी कंपनी थी, उसे सिर्फ एक प्रोडक्ट बना दिया गया, एक नई पेरेंट कंपनी मेटा के अंडर। ठीक वैसे ही जैसे गूगल ने अल्फाबेट नाम की पेरेंट कंपनी बनाई थी। चलिए अब जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। इससे पता चलेगा कि ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि सालों की प्लानिंग का नतीजा था। ये टाइमलाइन सब कुछ साफ कर देती है। 2004 में लोगों को जोड़ने से शुरुआत हुई, 2012 में इंस्टाग्राम को खरीदा, और फिर 2014 में वीआर कंपनी ऑक्यूलस को खरीदकर भविष्य के बीज बो दिए गए। और इन सब का नतीजा 2021 में मेटा के रूप में सामने आया। तो असली बदलाव की जड़ यहां है। पहले फेसबुक हमें 2D सोशल ग्राफ से जोड़ता था, मतलब दोस्त, पोस्ट्स, लाइक्स। लेकिन भविष्य में मेटा का प्लान है हमें पूरी तरह से 3D डिजिटल दुनिया में डुबो देना, जहां हम सिर्फ देखें नहीं, बल्कि चीजों को महसूस करें, अनुभव करें। लेकिन इतने बड़े और एम्बिशियस सपने की कीमत भी बहुत बड़ी होती है, और इसके साथ जुड़े हैं जबरदस्त रिस्क और भारी भरकम लागत। पैसों का दबाव बहुत ज्यादा है। रियलिटी लैब्स, यानी जो डिवीजन मेटावर्स बना रहा है, वो हर साल अरबों डॉलर्स का घाटा कर रहा है। जाहिर है इस वजह से इन्वेस्टर्स की चिंता भी बढ़ रही है। और ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी बयां कर देता है। नाम बदलने के बावजूद आज भी सच ये है कि कंपनी अपना मेटावर्स का सपना पूरा करने के लिए, पैसों के लिए लगभग पूरी तरह से अपने पुराने एडवर्टाइजिंग बिजनेस पर ही निर्भर है। तो मेटा के सामने चुनौतियां पहाड़ जैसी हैं। एक तो ये भारी भरकम घाटा संभालना, फिर आम लोगों को वीआर हेडसेट जैसी नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए राजी करना, और अपनी बिगड़ी हुई इमेज को सुधारना। ये सब आसान नहीं होने वाला। तो इस पूरे कॉर्पोरेट दांव पेंच का निचोड़ क्या है? आखिर हो क्या रहा है? असल में ये एक साथ दो चालें चली जा रही हैं। एक तरफ ये फेसबुक ब्रांड के साथ जुड़े विवादों और बोझ से बचने की एक डिफेंसिव चाल है, और दूसरी तरफ ये ऑनलाइन दुनिया के भविष्य पर अपना कब्जा जमाने की एक आक्रामक यानी कि ऑफेंसिव चाल है। और ये हमें इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या मेटावर्स सच में हमारा डिजिटल भविष्य है, या फिर ये सिर्फ अपने मुश्किल अतीत से भागने का एक बहुत ही महंगा रास्ता है? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।